हाय, मैं हूँ गुल्की जोशी और आप देख रहे हैं बोल बोल बॉलीवुड। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ है। अब इनका नाम क्या है? गुल्की जोशी, हसीना, या और क्या कहे? उर्मिला महादेव म्हात्रे। मतलब शॉर्ट फॉर्म उम्मा हो गया। उम्मा। तो ये अचानक बस में ये हसीना। गाना लगाए, उम्मा चुम्मा दे दे। अब हसीना को हुआ क्या? मतलब ये क्या चक्कर है? ये अचानक कहाँ से आई है? तो हसीना मलिक जो है उन्हें गोली मार दी गई। उन्हीं के किसी जो हमारी जो शो में जो रोबोट बनकर आई थी मीरा, उसे कमांड दिया गया, उसे हैक किया गया और उसने हसीना मलिक को शूट कर दिया। अब सबको लग रहा है कि हसीना मलिक मर चुकी है। करिश्मा सिंह और पुष्पा सिंह जो है कुछ किसी काम से बॉम्बे जाते हैं। बॉम्बे में उन्हें एक वड़ा पाव के ठेले पे एक लड़की दिखती है जो हसीना मलिक की हमशक्ल है। थोड़ी सी अलग दिखती है, बात करने में तरीके में तो बिल्कुल ही अलग है, बहुत ही बदतमीज है, बहुत ही ते मराठीत म्हणता ना, भांडकुदार। ती वो है और वड़ा पाव का ठेला चलाती है, सबको जूते की नोक पे रखती है और दिखती है हसीना मलिक जैसी। तो इनको आइडिया आता है कि हम इसे हसीना मलिक बनाकर ले जाएंगे वापस लखनऊ, और ताकि हम उसके असली कातिल तक पहुंच सके। इसका नाम है उर्मिला महादेव म्हात्रे। अब इसे ये जैसे तैसे हसीना की ट्रेनिंग देकर यहाँ लेकर आए हैं और यहाँ आकर इसने हंगामा मचा दिया। हसीना मलिक जो सबके रायते फैले हुए समेटने के लिए फेमस है, ये उतने ही रायते फैलाती है। हर किसी से पंगा ले लेती है। जो हमारा परमानेंट कैदी है बिल्लू, उससे दारू लेके पी लेती है। कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी पर लाइन मार रही है। संतोष को सफेदी की चमकार बोलती है। मतलब कंप्लीटली ऑपोजिट, एंड इट इज so amazing to do it, so amazing to get a break from Hasina Malik, and so amazing to be able to do all this again. जो हसीना मलिक एकदम जीता जुबा कहता है हमारा से लेके ए आजच्या गावात आणि वडापावात, ये जो डिफरेंस है इट इज अमेजिंग। एंड उम्मीद यही है कि ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। हम सब ने बहुत मेहनत की है, हम सब भी एक रिस्क ले रहे हैं। इट्स एन एक्सपेरिमेंट, सो लेट्स होप इट वर्क्स। अच्छा गुल्की, आपका कैमरा थोड़ा इस तरफ है, शायद आप अपोजिट में देख रही हैं। एक सेकेंड रुको, हाँ। मैं एक्चुअली आपसे देख रही हूँ। हाँ। सो मतलब ये बड़ा मुश्किल होता है, रेयर होता है कि कोई एक कैरेक्टर जो बना बनाया हो, इतना प्यार जिसको मिल रहा हो, उसको बदल देना। तो ये वाकई आप लकी है एज एन एक्टर। या आई थिंक मैं जेन्युइनली बहुत लकी हूँ कि मुझे एक ही शो में जो दो एब्सोल्युटली ऑपोजिट स्पेक्ट्रम के किरदार निभाने का मौका मिला है। जब हसीना मलिक की शुरुआत की गई थी तब भी वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था, बिकॉज मैं पर्सनल लाइफ में बहुत मस्तीखोर हूँ और बहुत, जैसा कि लोग पहले देख ही चुके हैं, बहुत एनिमेटेड हूँ, बहुत बड़बड़ करती हूँ, एंड आई एम अ वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन अदरवाइज। तो उसको समेट कर उसे बैठाकर शांत करके हसीना मलिक बनना ही अपने आप में चैलेंज था। फिर 2 साल बीते, 400 एपिसोड किए हमने, और उन 400 एपिसोड में जो गुल्की आई थिंक रियल लाइफ में भी जो ऑलमोस्ट हसीना मलिक बन चुकी थी, उसे वापस कहा गया कि नहीं अब खुल जाओ। तो ये जो जर्नी है आई थिंक प्रोफेशनली एज एन एक्टर बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग तो है ही, बट पर्सनली भी इट हैज बीन वेरी इवॉल्विंग फॉर मी। क्योंकि जितना आप, क्या होता है कि जब आप फिल्म्स करते हो या दूसरे शॉर्ट लिव प्रोजेक्ट्स करते हो, you go take a dip into the character and come out. This is swimming in it, literally swimming in it, taking backstrokes, taking front strokes, doing freestyle, everything. तो वो कहाँ गुल्की खत्म होती है और आपका किरदार शुरू हो जाता है, ये बहुत बार पर्सनली भी एज एन एक्टर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। ऐसे में ऐसा कुछ करना, इट हैज बीन फैंटास्टिक फॉर मी। आई थिंक मुझे खुद के बारे में एज एन एक्टर और एज अ पर्सन दोनों बहुत सारी चीजें पता चली, एंड ऑल थैंक्स टू मैडम सर, आई ऑल थैंक्स टू माय प्रोड्यूसर्स, माय राइटर्स, जिन्होंने ये मुझे मौका दिया, एंड आई लव इट। मतलब इस बात की भी आपको बधाई कि अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ही आपने 400 एपिसोड पूरे किए हैं। यस,
इट फील्स लाइक यस्टरडे। इनफैक्ट मैं अभी आपसे बात करने से पहले हमारा जो सबसे पहला प्रोमो है वो देख रही थी, एंड आई वाज लाइक इट एक्चुअली फील्स लाइक अरे अभी तो हम एसएल स्टूडियोज में ये शूट कर रहे थे। वाओ, इट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी। तो गुल की मतलब हसीना, जैसा आपने कहा कि सारे रायते समेटने वाली और ये लड़की बिल्कुल रायते फैलाने वाली है, बिल्कुल ही अपोजिट है हसीना के। तो ये कैरेक्टर बिल्टअप करने में, ये कैरेक्टर डिजाइन करने में क्या क्या आपको जहन में रखना पड़ रहा है? वाओ, आई थिंक उर्मिला करने में मुझे ये एक नई चीज एज एन एक्टर पता चली है कि जब मुझे बताया गया कि ऐसा ऐसा है, हम हसीना मलिक को खत्म करके नया कुछ ला रहे हैं, तो पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई बिकॉज उर्मिला इज समवॉट वेरी मच सिमिलर टू हु आई एम इन पर्सनल लाइफ, इन रियल लाइफ। तो मुझे लगा अरे ये तो मजेदार होगा, बहुत आसान होगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। पर जब वो आया और पढ़ना शुरू किया और जब हमने वर्कशॉप शुरू किया, हालांकि मुझे बहुत ज्यादा टाइम मिला नहीं, 2 दिन मिले मुझे, एंड वी हैड टू स्टार्ट शूटिंग बिकॉज इट्स अ डेली सोप, टेलीकास्ट टेलीकास्ट है। तो 2 दिन मिले, एंड जब पढ़ना शुरू किया, टू माई सरप्राइज इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि हसीना मलिक इतनी ज्यादा हावी हो रखी है। तो वो अनलर्निंग का प्रोसेस वाज समथिंग दैट रियली चैलेंज मी। उसके बाद जब आप थोड़ा सा 2-3 दिन हो जाते हैं, जब आप करने लगते हो थोड़ा लड़खड़ाते हुए, आई थिंक चौथे पांचवें दिन जो है मैं फाइनली आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। शुरुआत के कुछ एपिसोड्स तो ऐसे ऐसे ही नर्वस नर्वस में ही निकल गए, बट इट्स नाउ आई फील लाइक हाँ, अब मैं वापस अपने जैसे हूँ। पर मतलब भले वो आपके जैसी, लेकिन लाउड कैरेक्टर परफॉर्म करना कैमरे के आगे इज रियली एग्जॉस्टिंग। डोंट डोंट यू थिंक सो? इट इज, मुझे आई गेट सो टायर्ड दीज डेज आफ्टर द शूट। ये करते वक्त मुझे रियलाइज होता है कि यार हसीना मलिक में तो मैं बहुत ही चिल हो गई थी जिंदगी में। उर्मिला टेक सो मच एनर्जी, दिन के 6-7 सीन करना, जिसमें वो हर सीन में हंगामा मचा रही है, हर सीन में हर इंसान की नाक में दम कर रही है। तो वो एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है नहीं बस, बस हमें थक गए, अब नहीं होगा मुझसे। तो वो बहुत एग्जॉस्टिंग है, बट वो बहुत रिवॉर्डिंग है, सो आई थिंक इट्स वेरी बैलेंस्ड। और उर्मिला वाकई रिवॉर्डिंग है, ये आपके मतलब सोशल अकाउंट्स को देख के ही समझ में आ रहा है, जिस तरह के रिएक्शंस मिल रहे हैं आपको। या इट्स बीन क्रेजी। इसका जो उर्मिला का प्रोमो था, इट went in some lakhs in probably just an hour। और रातों रात में कुछ इंस्टा फॉलोइंग 3-4 हजार बढ़ गई, मैं जबकि सोशल मीडिया पर इतनी ज्यादा एक्टिव हूँ भी नहीं, तो भी। एंड मुझे जैसे जब शो शुरू हुआ था और हसीना मलिक के लिए जैसे फोन कॉल्स आते थे कि अरे यार क्या मजा आ रहा है एपिसोड देखने में, एंड दिस एंड दैट ब्ला ब्ला, उससे ज्यादा उर्मिला के लिए आ रहे हैं। एंड एवरीबॉडी, लिटरली एवरीबॉडी इज टेलिंग मी, हाँ नाउ यू आर प्लेइंग योरसेल्फ, अब तुम जैसे रियल लाइफ में मस्ती करती हो वैसे तुमको ऑन स्क्रीन करनी है। तो हम लाइक हाँ, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। क्या बात है। सो मतलब अब जब हसीना मलिक है नहीं, तो अनुसीना का क्या होगा, जिसके लिए लोग एकदम। मतलब व्हाट इज यूनिवर्स मेड ऑफ, एंड अनुसीना का क्या होगा, ये शायद एग्जिस्टेंस के सबसे बड़े सवाल हो चुके हैं। अनुसीना का होगा सारे फैंस के लिए, राहिल आजम इज कमिंग बैक इन द शो। फॉर हाउ लॉन्ग आई डू नॉट नो, कब ये भी आई थिंक अभी डिसाइड हो रहा है, but he is definitely coming back and we are all, I am very excited to have him back। उर्मिला के साथ डीएसपी अनुभव की क्या इक्वेशन होगी वो मुझे भी नहीं पता, सो होपफुली ऑडियंस के साथ साथ इट्स गोना बी अ सरप्राइज फॉर मी एज वेल। तो मतलब अब हसीना मलिक वापस आने वाली है या नहीं आने वाली है, कि अब उर्मिला ही रहेगी? नहीं, तो आज ही इनफैक्ट जो टेलीकास्ट हुआ है एपिसोड, उसमें बता दिया गया है कि उर्मिला अंडर कवर प्ले कर रही है, वो असलियत में हसीना मलिक ही है। और वो यहाँ पता लगाने आई है कि हसीना मलिक को उसके टीम मेंबर में से किसने मारा। तो वो बहुत सारे लेयर्स आ गए हैं अब। ये 400 एपिसोड की कहानी मैं ऐसे 4 मिनट में नहीं बता सकती। अच्छा ठीक है, इससे ज्यादा हम आपसे पूछेंगे भी नहीं। लेकिन एक बात बताइए, अब उर्मिला करते हुए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपने इस जो जो डिजाइन करने का प्रोसेस रहा इस कैरेक्टर को,
वो उस प्रोसेस के बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपने उसको डिजाइन किया। सो डिजाइन ऐसा किया कि जब आपको, मुझे बेसिक चीजें कुछ कुछ बता दी गई। सो एक उर्मिला की और एक्चुअली गुल्की की भी है कुछ हद तक, जो एक कॉमन चीज है कि वो खुद ही खुद का जोक मारती है और खुद ही हंस देती है। तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, उससे मुझे बहुत सारा स्कोप मिल गया बहुत कुछ कुछ करने को, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ कैरेक्टर्स टू इंटरेक्ट विद। हसीना could never make fun of somebody or crack a joke. Urmila can. So that opened up a big scope of improvisation. तो मतलब ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट में 3-4 चीजें लेके आती हैं, बट बाय द टाइम मैं सेट पर पहुंचती हूँ, हम रिहर्सल करते हैं, रीडिंग करते हैं, कुछ मेरा इनपुट होता है, कुछ हमारे ब्रिलियंट डायरेक्टर हेमेंद्र सर का इनपुट होता है, वो बनते बनते कुछ अतरंगी ही बन जाता है। मतलब उसने सबके लिए नाम रख लिए हैं, तो वो मेरा मेरा मुझे वो अच्छा सा होमवर्क मिला कि अच्छा संतोष को क्या बोला जा सकता है, बिल्लू को और कैसे तंग किया जा सकता है, पुष्पा जी के कैसे मजे लिए जा सकते हैं, क्योंकि आई गेट टू डू बोथ द वेज, एज उर्मिला ऑल्सो एंड एज हसीना ऑल्सो। तो वो इतना मजेदार है कि बहुत टाइम बाद मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू गो ऑन सेट एंड डू मोर और गिव मोर देन व्हाट हैज बीन गिवन टू यू ऑन स्क्रिप्ट। तो वो सब हो रहा है, और आई थिंक वो अभी भी डिजाइन के प्रोसेस में ही है। रोज मैं जाती हूँ सेट पर और रोज कुछ नया होता है, रोज कुछ नया उसमें एलिमेंट ऐड होता है। किसी दिन एक लाफ्टर होगा, किसी दिन एक तकिया कलाम होगा, किसी दिन कुछ किसी को छेड़ने का कुछ होगा। सो इट इज स्टिल इन प्रोसेस, इट इज स्टिल हैपनिंग, एंड दैट्स द डिजाइन, इट्स फॉरएवर इन वर्क। मैं आपको एक डिफिकल्ट टास्क देने वाला हूँ। अरे बाबा, ओके। एक एक डायलॉग, एक ही डायलॉग हसीना मलिक का और वही डायलॉग सेम उर्मिला का, कैसे होगा? हाँ, सो ये है, पता है, ये अभी शो में है। मतलब एज एन अच्छा। एक्टर मुझे इतनी ज्यादा लेयर्स दे दी गई है ना कि एक पॉइंट के बाद शायद मैं सैंडविच बनने वाली हूँ। कि वो हसीना मलिक है ओरिजिनली, वो नकली बनकर आई है एज उर्मिला, लेकिन अब एज उर्मिला उसे हसीना मलिक बनने की एक्टिंग करनी है। तो ये हम सीन्स में ऑलरेडी कर रहे हैं। आज ही इनफैक्ट एक किया हमने कि क्या था वो, कि संतोष शर्मा कुछ कहती है कि हम उस जिसने भी ये रेकड़ी चुराई है, हम उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाए क्योंकि उसने मुंह पे दुपट्टा पहना हुआ था। तो अब उस वक्त एज हसीना मैं बोल देती हूँ कि आ, हाँ लेकिन जरूरी तो नहीं है कि वो सिर्फ औरत ही हो, आदमी भी तो हो सकता है। एंड देन शी रियलाइज कि अच्छा नहीं, ये नहीं कर सकते। तो देन शी लाइक, अरे मुझे दुपट्टा लपेट लिया तो अंदर कौन है, आदमी है कि ये मर्द है कि औरत है, क्या मालूम गिरता है, ऐसा बोली। अच्छा, सही है। तो गुल्की, ये सही में करने में आपको बड़ा मजा आ रहा होगा निश्चित तौर पर। अरे बहुत मजा आता है। मतलब मैं कितनी भी थक जाऊं पर इतना मजा आता है, और आई थिंक पूरे सेट को मुझे देख के मजा आता है कि ऐसे शांत और ऐसा करने वाली जो है ऐसी ब्लास्ट हो रही है अब। क्या सो बात। इट्स अ लॉट ऑफ फन।